में अब प्रधानमंत्री मोदी के उस ऑलमोस्ट चमत्कार का चैप्टर जिसने देश के लाखों करोड़ रुपए बचा लिए। साथ ही आपको बताऊंगा कि बीते 9 साल में मोदी ने कितने लखपति और कितने करोड़पति बनाए। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है देश का बैंकिंग सेक्टर। आज अमेरिका और चीन की हालत इसलिए भी खस्ता है क्योंकि वहां के बैंक बर्बाद हो गए। बैंक खुद भी डूबे और लाखों करोड़ों लोगों का पैसा लेकर डूबे। लोग बाप बाप कर रहे हैं बॉस, लेकिन कुछ हो नहीं सकता। बैंक डूब गया तो डूब गया, पैसा डूब गया तो डूब गया। यही सब कुछ भारत में हमारे आपके साथ भी हो सकता था। बैंकों में रखा हमारा आपका पैसा डूब सकता था अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो काम ना किया होता जो किसी चमत्कार से कम नहीं। और ये शब्द मैं बहुत सोच समझकर इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जितने कम वक्त में जो उन्होंने किया है वो वाकई में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैजिकल लगता है, चमत्कार लगता है। पीएम मोदी ने देश के बैंकों में जो चमत्कार किया है वो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन ये भारत की, नरेंद्र मोदी की अकेले की नहीं है, ये भारत की वो सक्सेस स्टोरी है जो दशकों तक याद की जाएगी। साल 2014 में जब पीएम मोदी ने सत्ता संभाली उस वक्त भारत के सरकारी बैंकों की चर्चा हजारों करोड़ के नुकसान के लिए हुआ करती थी, भारी भरकम एनपीए के लिए होती थी। लेकिन पिछले 9 सालों में पीएम मोदी की नीतियों ने सरकारी बैंकों का ऐसा कायाकल्प कर दिया कि आज भारत के सरकारी बैंकों के अच्छे दिन आए। और यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया भर में बैंकिंग सेक्टर क्राइसिस से जूझ रहा है। अमेरिका में, चीन में बैंक बंद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े बैंक डूब रहे हैं और भारत के सरकारी बैंक प्रॉफिट छाप रहे हैं। और मैं आपको आंकड़े बताता हूं और फिर ये इनक्रेडिबल स्टोरी आपको सुननी चाहिए और बतौर भारतीय आपको गर्व होना चाहिए कि आज भारत कहां खड़ा है बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से। और फिर बताऊंगा कि मोदी ने कितने लखपति और करोड़पति बनाए। अगर आप देखेंगे सरकारी बैंक और उनका, अगर मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊं, प्रॉफिट 2013-14 में जब यूपीए की सरकार छोड़ कर गई उस वक्त प्रॉफिट था 36,270 करोड़ रुपए। ये सारे सरकारी बैंकों का बता रहा हूं, 36,270 करोड़ रुपए। अच्छा, ये 36,000 करोड़ का प्रॉफिट भी कैसे तिकड़म से दिखाया गया था वो भी आगे बताऊंगा। लेकिन आज की डेट में साल 2022-23 में बैंकों का, सरकारी बैंकों का जो प्रॉफिट है एक वित्तीय वर्ष में 1,04,000 करोड़ पर पहुंच गया। 1,04,000 करोड़। कहां 1,04,000 करोड़ एक साल में और कहां उस वक्त 36,270 करोड़। 35,000 करोड़ तो एक तिमाही में इस बार आ गया है प्रॉफिट के तौर पर। यानी पिछले 9 सालों में सरकारी बैंकों का प्रॉफिट करीब 3 गुना बढ़ चुका है। और यह ऐसे ही नहीं बढ़ा। नरेंद्र मोदी ने क्या किया है आप सुनिएगा आज। यानी जो बैंक लगातार हो रहे नुकसान की वजह से सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुके थे वो अब ताबड़तोड़ कमाई कर रहे हैं। आपको मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के प्रॉफिट के बारे में बताता हूं क्योंकि ये वो बैंक है जिसको लेकर विपक्ष ने यह नैरेटिव फैलाने की कोशिश की कि सरकार इस बैंक को लूट रही। भाई एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा लोन देता है, लेकिन उसके बारे में भी भ्रम फैलाया गया। और इस फरवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने देश भर में एसबीआई को बचाने के नाम पर प्रदर्शन किए। लेकिन जब पिछले दिनों एसबीआई ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नेट प्रॉफिट की जानकारी दी तो बॉस आपके खड़े हैं तो बैठ जाइए, चक्कर आ जाएगा सुन के इतना प्रॉफिट हुआ एसबीआई। एसबीआई के प्रॉफिट में 178% का उछाल आ गया है, 178%। आज एसबीआई देश की सबसे ज्यादा फायदे वाली कंपनी बन चुकी है। एसबीआई की ब्याज से होने वाली इनकम में 25% का उछाल आ गया है। मुनाफा कमाने के मामले में एसबीआई ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ दिया। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एसबीआई का प्रॉफिट 18,884 करोड़ रुपए रहा, जबकि इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज को 16,011 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। यानी एसबीआई का प्रॉफिट रिलायंस से भी करीब 16% ज्यादा रहा है। एक सरकारी बैंक देश की सबसे ज्यादा मुनाफे वाली कंपनी बनी हुई है। आप सोचिए, बात सिर्फ एसबीआई की नहीं है, यह मोदी सरकार की नीतियों का नतीजा है
कि कभी बीमार माने जाने वाले दूसरे सरकारी बैंक भी मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। बैंकों के अच्छे दिन लाने वाली मोदी सरकार की नीतियों के बारे में आगे बताऊंगा। ये हुआ कैसे? ऐसे नहीं थे बैंक बॉस, डूब जाते, पैसा आपका खत्म हो जाता। जो आज नोट छाप रहे हैं वहां नोट खत्म हो जाता। लेकिन पहले मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सरकारी बैंकों के प्रॉफिट में जो उछाल आया उसके बारे में सुनिए। एसबीआई का तो आपने सुना, अब इन सरकारी बैंकों का प्रॉफिट देखिए। यह है फर्स्ट क्वार्टर इस साल का। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, उसका प्रॉफिट जो है वो 307% अप हो गया। 307% प्रॉफिट बढ़ गया भाई। एसबीआई का प्रॉफिट 178% ऊपर चला गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी, इसका प्रॉफिट जो है 88% बढ़ गया है, 88%। कैनरा बैंक को देखिए, सीबी, इसका प्रॉफिट 75% बढ़ गया है। ये देख रहे हैं, ये हाल है आज की डेट में सरकारी बैंकों। रॉकेट बने हुए हैं भाई, नोट छाप रहे हैं सारे बैंक। अगर मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सभी सरकारी बैंकों के प्रॉफिट को जोड़ लें तो यह आंकड़ा 35,000 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। एक तिमाही में 35,000 करोड़। और यूपीए के जमाने में एक साल में 36,000 करोड़ का प्रॉफिट होता था, अभी एक तिमाही में हो जा रहा है। लेकिन आज जिस तरह से पब्लिक सेक्टर बैंकों के अच्छे दिन नजर आ रहे हैं, यह हमेशा ऐसा नहीं था। 2014 में पीएम मोदी के सत्ता में आने से पहले यह सरकारी बैंक अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। मार्च 2014 में खत्म हुए वित्त वर्ष में सरकारी बैंकों के प्रॉफिट में 27% की भारी गिरावट आई थी। यानी जब मोदी आए तो बैंक नीचे जा रहे थे। हालांकि आरोप लगता है कि आंकड़ों की तिकड़मबाजी करके उस वक्त सरकारी बैंकों को 36,270 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में दिखाया गया। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त सरकारी बैंकों का घाटा 2 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका था, क्योंकि भाई कई एनपीए को छुपाए बैठे थे, दबाए बैठे थे, तो इसलिए प्रॉफिट दिख रहा था। वो सामने आते तो पता चल जाता कि कैसे घाटे में है बैंक। और इसकी वजह, जो 2 लाख करोड़ का घाटा था, इसकी बड़ी वजह थे बैड लोन्स। बैंकों की इस खस्ता हालत के लिए पीएम मोदी ने यूपीए सरकार के दौरान हुए फोन बैंकिंग घोटाले को जिम्मेदार बताया था। सुनिए, पिछले दिनों हुए बैंक के एक कार्यक्रम में यूपीए सरकार के कार्यकाल में सरकारी बैंकों में हुए गड़बड़ झाले और बैंकों की खस्ता हालत पर पीएम मोदी ने क्या कहा था। फिर आपको बताता हूं कि पीएम मोदी ने कुर्सी संभालने के बाद यह सब बदला कैसे। आजकल तो डिजिटल युग है, मोबाइल फोन से बैंकिंग का सेवाएं लेते हैं, फोन बैंकिंग करते हैं। लेकिन आज से 9 साल पहले जो सरकार थी ना, उस समय ये फोन बैंकिंग का कल्पना ही अलग थी। उस समय एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता बैंकों को फोन करके अपने चहेतों को हजारों करोड़ रुपए का लोन दिलवाया करते थे। ये लोन कभी चुकाया नहीं जाता था और कागजी कार्रवाई होती थी। एक लोन को चुकाने के लिए फिर बैंक से फोन करके दूसरा लोन चुकाने के लिए फिर तीसरा लोन दिलवाना। ये फोन बैंकिंग घोटाला पहले की सरकार के, पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटालों में एक था। पहले की सरकार के इस घोटाले की वजह से देश की बैंकिंग व्यवस्था की कमर टूट गई थी। यानी अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को समझें तो बहुत बुरा हाल था देश के सरकारी बैंकों का, जिसमें देश के आम आदमी, गरीब आदमी का पैसा रखा रहता है। सब डूबने वाले थे। देश का बैंकिंग सिस्टम जो है वो बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। लेकिन पीएम मोदी ने सत्ता संभालते ही खस्ताहाल जो हो चुके सरकारी बैंकों की हालत सुधारने के लिए कमर कसी। साल 2015 में आरबीआई के AQR यानी एसेट क्वालिटी रिव्यू कराया गया। मतलब जरा चेक करो कि क्या हालत है। जैसे आप फुल बॉडी चेकअप कराते हैं तो वैसे फुल बॉडी चेकअप हुआ बैंकिंग सेक्टर का, कि जरा पता करो कितना अच्छा, कौन सा पार्ट ठीक काम कर रहा है, किडनी ठीक चल रही है, नहीं चल रही है,
लीवर ठीक काम कर रहा है कि नहीं, जरा देखो जरा। तो ये पता चला कि सरकारी बैंकों में तो बहुत ज्यादा एनपीए है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए वो कर्ज होते हैं जिनको लंबे समय से क्लियर नहीं किया जाता और ये बैंकों की पूरी आर्थिक हालत को चौपट कर देते हैं। एक्यूआर के चौंकाने वाले नतीजे आने के बाद मोदी सरकार एक्शन में आई। बैंकों को एनपीए की पारदर्शी जांच के लिए कहा गया। रीस्ट्रक्चरिंग और इन सब से होने वाले कुल नुकसान का बही खाता बनाने के लिए कहा गया। रिपोर्ट में आ गया कि ये सब सिस्टम फेल चल रहा है। तो फिर इलाज शुरू हुआ। जांच शुरू होते ही सरकारी बैंकों में एनपीए का रेशियो जो 2015 में 5% था, क्योंकि दिखाई नहीं रहे थे कि एनपीए है, वो 2018 आते आते करीब 15% पहुंच गया। क्योंकि जितना कचरा कालीन के नीचे डला हुआ था वो सब बाहर आने लगा। तो लगा अरे घर में तो इतना कचरा है, लेकिन किसी को तो सफाई की जिम्मेदारी संभालनी थी। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि ठीक है, ज्यादा दिख रहा है दिखने दो, लेकिन साफ करो। इसकी वजह से सरकारी बैंकों के मुनाफे में भारी कमी आई, लेकिन सरकार ने एक्शन लेना छोड़ा नहीं और 11 सरकारी बैंकों को आरबीआई के पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में डाल दिया। मतलब उनको ऑक्सीजन लगाया कि कम से कम जिंदा रहें तब तक, और तब तक इनका इलाज करेंगे। इस प्लान की शुरुआत से सरकारी बैंकों में लोन के लेन देन और दूसरे कामों की निगरानी मजबूत हो गई। इसके बाद बैंकों के अच्छे दिन लाने के लिए मोदी सरकार ने 4R, एक फिल्म आई थी RRR, नरेंद्र मोदी लाए RRRR, 4R की स्ट्रेटेजी लेकर आए। इस स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बताता हूं। पहला आर जो बैंकिंग सेक्टर में अपनाया गया वो था रिकॉग्नाइजिंग एनपीएस ट्रांसपेरेंटली, यानी सरकारी बैंकों के सभी एनपीए की पारदर्शी पहचान शुरू की गई। मतलब ये चेक करो कि कहां कहां बीमारी है। छुपाने से थोड़ी होगा बॉस, आज नहीं तो कल हार्ट अटैक आ ही जाएगा। बीमारी चेक करो, इलाज करो। दूसरा आर रेजोल्यूशन एंड रिकवरी, यानी एनपीए की पहचान होने के बाद उनकी रिकवरी के लिए प्लान ऑफ एक्शन बनाओ और जांच एजेंसियों की मदद से एनपीए की रिकवरी में तेजी लाओ। पिछले 9 सालों में बैंकों की रिकवरी 10 लाख करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हो चुकी है, 10 लाख करोड़। तीसरा आर रिकैपिटलाइजिंग पीएसबीज, यानी बैंकों के सिस्टम को सुधारने के लिए कदम उठाए गए, जिसके तहत बैंकों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया, जो सरकारी बॉन्ड के तौर पे मोटे तौर पर आया। चौथा आर रिफॉर्म्स इन द फाइनेंशियल इकोसिस्टम, यानी बैंकिंग सेक्टर के सुधार में और तेजी लाने के लिए कड़े नियम लाए गए, जैसे कि एनपीए की वसूली में बैंकों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का नाम का कानून लाया गया। तभी तो इतना पैसा आया भाई। नहीं कह रहे थे मोदी जी कि एक लोन चुकाने के लिए लोग दूसरा लोन ले रहे थे बॉस। यहां कहा गया कि अब तुमको लोन नहीं मिलेगा अगर पिछला नहीं चुकाए हो तो। अब पिछला चुकाओ, उसके लिए कानून लाए। हलक में हाथ डाल के पैसा निकाले, तब तो 10 लाख करोड़ आया। कोई देता है पैसा? मोदी सरकार की स्ट्रैटेजी का असर भी दिखाई दिया। जिन 11 सरकारी बैंकों को आरबीआई की प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिस्ट में डाला गया था, मतलब जिनको ऑक्सीजन लगाया गया था, वो सारे बैंक धीरे 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 इस लिस्ट से बाहर आ गए। मतलब सबका ऑक्सीजन हट गया, सब झकाझक दौड़ने लगे। सितंबर 2022 तक सभी बैंक इस लिस्ट से बाहर आ चुके हैं और पिछले 2 साल से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। मतलब सबका ऑक्सीजन तो हट ही गया, सब बाकायदा जाके क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, किसी की सांस नहीं फूल रही। अब आपको आंकड़ों के जरिए समझाता हूं कि कैसे 4 साल के अंदर पीएम मोदी के विजन ने देश के सरकारी बैंकों में नई जान फूंकी। 4 साल पहले जो बैंक भारी घाटे में थे, वो आज कैसे प्रॉफिट में नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हाल था इन बैंकों का। अगर आप देखेंगे, यहां देखिए बैंक का नाम लिखता हूं, 2017-18 में। अच्छा, इसमें नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, उसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। और अगर एक साल आप देखिए 2022-23 कि आज की डेट में क्या हाल है। जब नरेंद्र मोदी ने सफाई शुरू की थी तो ये वो साल था जब तक माना गया कि भाई अब तक सब क्लियर हो जाएगा, यहां तक पता चल जाएगा कि घर में कितना कचरा है। तो जैसे अगर आप एसबीआई को देखेंगे, जब उसमें सफाई शुरू हुई तो 2017-18 में ये 6,547 करोड़ के नुकसान में थी। इसको नुकसान चल रहा था क्योंकि भाई जो दबाया हुआ था सब बाहर आने लगा। 2022-23 में यही एसबीआई आज की डेट में जो नुकसान में थी, 31,676 करोड़ के फायदे में यह हाल है। कहां नुकसान से उठा के 31,000 के प्रॉफिट में ले आए बॉस। एक और बैंक देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 2017-18 में 2,432 सीआर का
नुकसान था। नू लिख दे रहा हूं, खाली पूरा क्या लिखूं। आज की डेट में ये 7,272 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में है। पी प्रॉफिट। कैनरा बैंक देखिए, कैनरा बैंक ये 4,222 करोड़ का लॉस था। एल आज की डेट में ये 5,678 करोड़ के पी प्रॉफिट में बैठा हुआ। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है बॉस? डूबे हुए बैंक बाहर आ गए और पैसा कमा रहे हैं मोटा। यूनियन बैंक 5,247 करोड़ के नुकसान से 5,232 करोड़ के प्रॉफिट में है आज की डेट। प्रधानमंत्री मोदी किसी भी रिफॉर्म को लेकर कितनी दूरदर्शी सोच रखते हैं, वो कितनी बड़ी प्लानिंग करते हैं और वो कितना बड़ा रिस्क लेते हैं। भाई ये नरेंद्र मोदी कर सकते थे, दूसरे लोग नहीं कर सकते थे। मनमोहन सिंह तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उनसे नहीं हो रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी क्यों इसको कर पाए, कैसे वो रिस्क लेते हैं और चुनाव को साइड कर देते हैं जब उनको देश दिखता है, आप इसको समझिए। जब ये सब काम शुरू हुआ उसके बारे में भी सरकारी बैंकों की हालत में आए सुधार की एक टाइमलाइन से पता चलता है। 2015 में पीएम मोदी ने कहा कि बैंकिंग सिस्टम में सुधार तो करना पड़ेगा, एक्शन शुरू करो। उसी वक्त उनको यह बताया गया था कि बॉस ये एक दिन में नहीं होगा, ये जान लीजिए। सिस्टम के सुधार लाने के लिए सरकारी बैंकों को अगले 4 साल भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये आप सुन लीजिए पीएम साहब, लोगों ने बताया उनको कि 2015 चल रहा है, 4 साल तक ये बैंक नुकसान में दिखेंगे क्योंकि सबका कचरा बाहर आएगा। 2019 में चुनाव आएगा, विपक्ष कहेगा कि देखिए सब बैंक डुबा दिए। 2019 में लोकसभा चुनाव होने थे, चुनावों पर बैंकों के घाटे का असर पड़ सकता था। पीएम मोदी ये उसी दिन जानते थे जिस दिन बैंकों में सफाई का काम शुरू किए थे। लेकिन बावजूद इसके पीएम मोदी ने रिस्क लिया, बैंकों के घाटे को स्वीकार किया। उनके ऊपर यह दाग लगेगा 2018 में कि देखिए बैंक घाटे में चले गए, लेकिन कहा कि करो। 4 साल के अंदर सरकारी बैंकों की सेहत पूरी तरह से बदल गई और नरेंद्र मोदी ने चुनाव और वोट की परवाह किए बिना, क्या दाग लगेगा, क्या विपक्ष सवाल उठाएगा? भाई आज एसबीआई प्रॉफिट में कह रहे हैं, एसबीआई डुबा दिया। उस वक्त तो वाकई एसबीआई नुकसान में चला गया था जब सच्चाई सामने आने लगी। लेकिन मोदी ने कहा कि नहीं करो। देश में सिर्फ सरकारी बैंकों के भी अच्छे दिन नहीं आए, बल्कि देश में तरक्की के नए आयाम छुए जा रहे हैं। और आम आदमी किस तरह से उसकी जिंदगी बदली है वो भी आपको बताता हूं। एसबीआई की ही एक रिपोर्ट आई है। देश में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पर एसबीआई की एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक पिछले 9 साल में देश के लोगों की इनकम कई गुना बढ़ी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013-14 में 5 से 10 लाख के बीच का सालाना इनकम जो लोग दिखाते थे इनकम टैक्स रिटर्न में, उनकी संख्या करीब 37 लाख थी, जो 2022-23 में बढ़कर 1 करोड़ के पार पहुंच चुकी है बॉस। 1 करोड़ के पार। कहां 37 लाख लोगों की इनकम होती थी 2013-14 में, 5 से 10 लाख। अब इस कैटेगरी में 3 गुना ज्यादा लोग आ रहे हैं। करीब 10 से 20 लाख तक की जो लोग इनकम दिखाते थे इनकम टैक्स में, उनकी संख्या करीब 12 लाख थी। आज की डेट में लगभग 4 गुना बढ़ने के करीब पहुंच गई है। 45 लाख लोग ऐसे हैं देश में जिनकी इनकम 10 से 20 लाख है। एक साल में 20 से 50 लाख की इनकम दिखाने वाले 2013-14 में यूपीए के जमाने में 4 लाख होते थे। आज की डेट में 5 गुना ऑलमोस्ट बढ़ गया है, करीब 19 लाख के पार चला गया है आंकड़ा। कहां 4 लाख लोग 20 से 50 लाख कमा रहे थे, आज 20 लाख के करीब लोग, 19 लाख लोग कमा रहे हैं। 50 लाख से 1 करोड़ जो सालाना इनकम दिखाते थे लोग इनकम टैक्स में, वो मात्र 80,000 हुआ करते थे बॉस। आज की डेट में 3 लाख के पार चला गया है नंबर। 1 करोड़ से ज्यादा कमाई दिखाने वाले जो कमा रहे थे, उनकी संख्या यूपीए के जमाने में 46,384 थी। आज 1,69,890 लोग ये बता रहे हैं, फाइल कर रहे हैं रिटर्न कि हम 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं। यानी पिछले 9 साल में देश में लखपति और करोड़पतियों की संख्या 3 से 4 गुना बढ़ गई है। अब आप सोचिए, ये कमाल नहीं है तो क्या है, चमत्कार नहीं है तो क्या है। लेकिन जब कमाल, चमत्कार और अद्भुत की बात होती है तो पाठशाला में आप देश के अनोखे और रहस्यमयी मंदिरों का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। भारत के वो मंदिर दिखाऊंगा जिनका रहस्य देखकर